हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। 12 का समय नज़दीक आ रहा है और बहुत बच्चा घर में भी रह कर तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है, लगा क्यों नहीं एक बार हम भी प्रयास करते हैं कि आप घर बैठे ये पूरे सिलेबस को एक बार देख लिया जाए। 12 के पूरे सिलेबस को हम बताने जा रहे हैं दोनों मीडियम में, एक इंग्लिश हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक का वीडियो होगा, आपको देखना है। देखो भाई, क्वालिटी लेना है तो मन में ये संकल्प लेना होगा कि सिलेबस चैप्टर को कहना होगा, तू ही मेरी माता तू ही पिता, ये कहना होगा। जैसे आज का चैप्टर चालू कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी। ऐसे गतिकी भी कर रहे काम चलेगा, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं बता रहे, केमिस्ट्री बता रहे हैं। फिजिक्स में डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का अंतर है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी बात नहीं है। इसका अंग्रेजी है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है मूवमेंट। जी जी, जिसका अर्थ मूवमेंट या मोशन होता है। मूवमेंट होता है, गति। अब है सर्वतः रासायनिक बल गति की है क्या? तो भौतिक रसायन की वह ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया का गति, अभिक्रिया का मूवमेंट, अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, कहलाता रासायनिक बल गति की। हम कहेंगे कि भौतिक रसायन की वैसी शाखा, भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसमें अभिक्रिया गति या दर, अभिक्रिया दर का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। रासायनिक गतिकी कहलाता है। सबसे पहला ये टॉपिक परिभाषा करेंगे। अब हमको जानना है अभिक्रिया गति क्या है, अभिक्रिया दर क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट बोलिए, वेलोसिटी बोलिए। ऐसा नहीं समझिएगा वेलोसिटी का मतलब है कि राजेश पांडे के बोर्ड में है तो ये उछल के किसी दूसरे के बोर्ड में पैदा हो जाएगा, ये नहीं समझिएगा। ऐसा होता भी है, आपकी कॉपी में होगा ना, यहाँ तो आपकी कॉपी में आएगा। ये नहीं समझना है। यहाँ रेट का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है। यहाँ गति का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार या उत्पाद के सांद्रण में इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया गति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इकाई समयांतराल में अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया दर या अभिक्रिया गति, अभिक्रिया वेग कहते हैं। एकदम दिमाग में रख लो। इकाई समयांतराल में अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया दर कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं, अभिक्रिया गति कहते हैं। इसे आर
से सूचित करते हैं। पहले ये बात दिमाग में रख लीजिए। अलग बात है कि अभिक्रिया गति, अभिक्रिया दर जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया दर या गति या वेग दो प्रकार का होता है। एक होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया दर, और एक होता है औसत अभिक्रिया दर। यह है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सुहाना सुहाना मौसम है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, इसको RINST से सूचित करेंगे, यानी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको R एवरेज से इंडिकेट करेंगे। समझ में यहां तक आ गया हो बच्चों? तो इसको मिटाने जा रहा है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि रासायनिक बल गति की क्या है, कि काइनेसिस शब्द से बना है, जिसका मूवमेंट होता है। भाई रासायनिक अभिक्रिया दर का अध्ययन भौतिक रसायन की जिस शाखा में करते हैं उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब अभिक्रिया दर क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब भैया थोड़ा सा जो बात आया कि तात्क्षणिक और औसत का डिफिनेशन जानना, उसके बाद यहाँ चलेंगे तात्क्षणिक या औसत का। देखो भैया, तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया दर, जिसको कहे कि R इंस्टेंटेनियस से दर्शाइएगा, INST से सूचित कीजिएगा। देखिए, निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल में जो अभिक्रिया दर होता है, यानी निश्चित समयांतराल में जब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसे हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। जान लो, निश्चित समयांतराल में, यानी निश्चित का मतलब है विशेष, किसी विशेष समयांतराल में जो अभिक्रिया दर बताया जाता है उसे R इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। और यही अगर औसत का बात आएगा बेटा, औसत अभिक्रिया दर का बात आएगा, समझ के जाना अच्छा से, धीरे धीरे कहानी भी बता रहे। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, कहानी तो बताते जाना है। औसत अभिक्रिया दर क्या है? ये कहता है पूरे समयांतराल में, पूरे समयांतराल में जो अभिक्रिया दर बताया जाता है उसे R एवरेज यानी औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। एकदम दिमाग में रख लो। अब दोनों में डिफरेंट क्या देख लो बेटा। तात्क्षणिक में क्या होता है कि परिवर्तन को D से दर्शाते हैं, एकदम दिमाग में रख लेना। और औसत में क्या है, यहां पे परिवर्तन को डेल्टा चिन्ह से, ये डेल्टा से दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा दोनों का मतलब समझेंगे। भाई आज डिफिनेशन दी तो कहानी सुन लो दोनों का, ताकि परिभाषा का बात आ जाए आपके दिमाग में। क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो जमुई से हम आरती निकाले और 8 बजे चल दिए, और पटना, जमुई से हम चलना शुरू किए, जमुई के धरती से हम पटना शुरू किए जाना। पटना बेटा दोनों का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। 8 बजे 8 AM शुरू किए और 12 बजे हम पहुंच गए।
2 पल में। सोच लो, मान लो हाँ मारे, कभी गाड़ी मेरा 40 किलोमीटर, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी चला होगा, तो कभी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी चला होगा, और कभी जाम में गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी चला होगा। अगर कोई पूछ देता कि बताइए 9 बजे सर का गाड़ी का स्पीड क्या था, 9 बजे, हो सकता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होगा। ये हो गया तात्क्षणिक वेग। किसी विशेष समय पर जो वेग बताया जाए उसे कहेंगे तात्क्षणिक। लेकिन ऐसे पूछता कि बताओ जी सर जो कितना स्पीड से चले हैं, तो 8 बजे निकले, 12 बजे पहुंच गए, दोनों के बीच टाइम का गैपिंग 4 और डिस्टेंस 160, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एवरेज हुआ, ये क्या हो गया, औसत वेग, कुल दूरी बता, कुल। लेकिन बेटा किसी विशेष समय में पूछा जाए, कोई पूछता बताओ 10:30 बजे, 10:30 में गाड़ी का स्पीड क्या था, हो सकता है 100 के स्पीड में होंगे, हो सकता है 80 के स्पीड में होंगे, हो सकता है 20 के स्पीड में होंगे। तो ठीक 10 बजे या 10:30 बजे जो स्पीड था वो तात्क्षणिक वेग कहलाए। समझ रहे होंगे ना। विशेष समय अंतराल में जो अभिक्रिया दर बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक। अब पूरे समय अंतराल में जो अभिक्रिया दर बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, औसत। आज क्या बताया बेटा, यहाँ हल्का सा नॉलेज दिए, आज से शुरू किया है, प्रतिदिन वीडियो देंगे और आज स्टार्ट है, और इंग्लिश में भी देना है, हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में भी देंगे। आप लोग इस चैनल को शतप्रभा SATPRABHA शतप्रभा केमिस्ट्री के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो तुरंत पहुंचे, और प्रतिदिन हम वीडियो डालते जाएंगे और पूरा 12 का सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आइए हमसे जुड़िए।